सदियों पुरानी यहाँ मुसलमान लोग अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार यहाँ मुर्दे को दफन कफन करते चले आ रहे हैं। इस संदर्भ में यहाँ लिलहोल पंचायत में हम, क्या नाम है आपका? शहीम अख्तर उर्फ लड्डू। गाँव लिलहोल। हाँ, ये कब्रिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कब्रिस्तान बहुत पुराना कब्रिस्तान है। इधर जैसा को देखने को मिल रहा होगा, ये कब्रिस्तान की जो भूमि है इस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवैध कब्जा हो चुका है। आप इस तरफ देखेंगे तो लगभग 10-15 फीट लोग इधर कब्जा कर लिए, अपना खेत बना लिए हैं। कब्र को काट काट करके यहाँ पे खेत बना लिया गया। आप जब पीछे साइड देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अवैध रूप से कब्जा कर लिए हैं। और कुछ जिम्मेवार आप देखने को मिल रहा होगा, ये जो पोखर है इसमें लगभग 20-25 फीट पोखरी के अंदर में ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार से कि अगर ऐसी ये कब्रिस्तान का ये संरचना है जिसको एक बार कम से कम आकर के देखा जाए, सीओ साहब इसको आकर के देखे और अपने स्तर से नापी करा करके जो पैमाइश से बने रखवा, इसमें कम से कम एक बाउंड्री होना चाहिए यहाँ पर। इस संदर्भ में कभी इस मामले में कभी आपने स्थानीय प्रशासन से आपके ग्रामीण लोग घेराबंदी के लिए या जमीन का नापी के लिए कभी दरखास्त दिया या कभी मिले? स्थानीय प्रशासन को इससे पूर्व में एक बार सूचना दिया गया था मेरे द्वारा, क्योंकि मैं पंचायत का सरपंच हूँ और मेरे द्वारा सूचना दिया गया था स्थानीय प्रशासन को। तो उन्होंने एक लाइन में कहा कि आप नापी करा करके पैमाइश करवा करके आप इसका बताइए रकबा, उसके बाद इस पे जो भी सरकारी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। मगर अब तक में वो कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। क्या लगता है कि जो आदमी आड़ छाट करके कब्रिस्तान के जमीन को अतिक्रमण कर लिया है, क्या वो आसानी से छोड़ देंगे, ऐसा आपको अनुभव है? ये तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान की भूमि और कब्रिस्तान के जमीन में कब्र को काट काट करके लोगों ने बना लिया है। तो कई लोगों से बातचीत करने पर पता चला है कि मैं छोड़ दूंगा, जहां तक कब्रिस्तान का नापी होगा मैं छोड़ने को तैयार हूं, ऐसा लोगों का कहना है। आप तो सरपंच हैं वर्तमान में। जी जी। तो सरपंच को बिहार सरकार ने दिया है कानूनी फंडामेंटल राइट मिला हुआ उनको कि न्यायपालिका भी है आप, तो न्यायपालिका प्रणाली आपके हाथों में है। अक्सर देखा गया है कि दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं अदना अदना बातों पे। श्मशान और कब्रिस्तान को लेकर के कई जगह हुआ है वाद विवाद। तो वाद विवाद कभी उत्पन्न हो, खुदा न करे कि कभी ऐसी स्थिति आवे, लेकिन ये आशंका को मिटाने के लिए आपने अपने स्तर से प्रशासन को इत्तला किया है क्या? ऐसा सबसे पहले तो आपने कहा कि मुझे जिम्मेदारी दिया गया है, तो ये बात सही है कि मुझे जिम्मेवारी रख रखाव का दिया गया है सरकारी स्तर से। तो रख रखाव में सबसे पहले तो मैं आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है सामने, और सब लोगों को पता है कि ये कब्रिस्तान है। यहाँ पे हमारे दादा परदादा जो यहाँ पर उनको दफन किया गया है और ये पूरा कब्र का एरिया है। लेकिन खाली रहने पर, यहाँ दफन नहीं होने पर बहुत सारे लोग अपना अपना सामान यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं रख करके। लेकिन जब ये बाउंड्री वाल हो जाएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ भी कोई भी मामला नहीं होगा और ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा यहाँ पे। समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज लिलहोल स्थित मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान नाजायज अतिक्रमण के शिकंजे में दिन ब दिन फंसती चली जा रही है। लिलहोल पंचायत स्थित सदियों पुरानी कब्रिस्तान खेसरा संख्या 4402 रकबा 7 डिसमिल, खेसरा संख्या 4427 रकबा 80 डिसमिल तथा खेसरा संख्या 4633 रकबा 83 डिसमिल और खेसरा संख्या 4694 रकबा 11 डिसमिल की भूमि पर कब्रिस्तान अवस्थित है। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्रीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए आज तक मोहताज बनी हुई है। लोगों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों ने कई बार कब्रिस्तान की भूमि का सीमांकन कराते हुए सुरक्षा दीवार निर्माण कराने का गुहार लगाया, किंतु बेजान कब्रिस्तान के बारे में किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दिया। मुस्लिम समुदाय के उपयोग में आने वाले पवित्र कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने के कारण पशुओं का चारागाह और बगल के भूस्वामियों द्वारा नाजायज अतिक्रमण कर लेने की आशंका जाहिर करते हुए सिंघिया अंचलाधिकारी को आवेदन देकर कब्रिस्तान की भूमि की सीमांकन स्थापित करने और कब्रिस्तान को सुरक्षा प्रदान करने का गुहार लगाया है। उसी कब्रिस्तान में बहुत सा लोग जमीन को कब्जा किए। तो सीओ साहब को आप दरखास्त दिए हैं क्या? दरखास्त दिए हैं, देखिए इस विषय में सीओ साहब क्या करते हैं। ज़्यादा उम्मीद लेकर आए हैं, सीओ साहब ठीक करेंगे ऐसा उम्मीद लग रहा है कि सीओ साहब इसका निदान कर देंगे। आज कब्रिस्तान में क्या अतिक्रमण, कैसा अतिक्रमण किया हुआ है? कुछ लोग घर बनाए हुआ है, कुछ लोग उसमें माल जाल बांधता है, कुछ लोग उसमें बांस का बसबारी लगाए हुआ है। वहाँ पे 3 कब्रिस्तान है, एक रोड से उत्तर और एक रोड से दक्षिण, और उसके बाद एक दोस्ती पोखर है, वो पोखर पर कब्रिस्तान है। जोता बनाया हुआ है, गेहूं फसल लगाया हुआ है उसमें। कुछ ही दिनों से
हाँ, कितने दिनों से ये लोग अतिक्रमण जैसा किया हुआ है माहौल? बस कुछ ही दिनों से लोग घर बना के, घर कैसा घर बनाया हुआ है? घर अभी कुछ फूस भी है, कुछ नया शुरू भी कर रहा है। तो उसको रोकने का भी उसको रोकने के लिए गए थे, हाँ। उसके नापी के लिए नहीं रोका गया तो मैं आया सीओ साहब के यहाँ। जब सीओ साहब उसमें क्या करते हैं, उसका परिसमन करके आप लोग कब्रिस्तान का जगह को स्थापित करना चाहते हैं? हम लोग नापी करवा के सरकारी जमीन से नापी करा के हम लोग का कब्रिस्तान ही चाहिए। कब्रिस्तान से फालतू जमीन किसी का हमको नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। और गांव? फुलहारा पंचायत समिति है हम। पंचायत समिति वर्तमान में है जी। तो और आपका? हमारा नाम मोहम्मद शमशाद हुआ, मैं वार्ड सदस्य हूँ, लिलहोल पंचायत का 3 नंबर वार्ड सदस्य। और आप? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 8। सभी लोग आए हैं सीओ साहब के कार्यालय में इस आशय का, इस उम्मीद के साथ कि हमारा कब्रिस्तान का अतिक्रमण मुक्त हो। जी जी जी। हमारा जो भूमि है कब्रिस्तान का वो एक्वायरमेंट करके हमको सीमांकन कर दे। बस यही उद्देश्य आप लोगों का। इससे फायदा हम लोग को ये होगा सर, जो आने वाले वक्त में जो है सो ये तरह तरह की जो बात विवाद हो रहा है जहाँ तहाँ, उससे हम लोग बचना चाहते हैं।